हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब हम बात करेंगे जो आपके 12 मई को पेपर होने वाला है विज्ञान के, उसके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ये वो पेपर है जो आपकी गवर्नमेंट ने जारी किया था ब्लूप्रिंट, और इसी के बेस पे हूबहू पेपर आने वाला है। और यहाँ से तो इतने क्वेश्चन रिपीट होंगे कि आप सोच नहीं सकते। आपने एसएसटी का पेपर देखा होगा जिसमें ब्लूप्रिंट में से काफ़ी क्वेश्चन आए थे। तो अगर आप ये वीडियो देख चुके हैं तो अच्छी बात है, फिर भी एक बार रिवाइज इसको कर लीजिएगा, जिसमें आपको हर क्वेश्चन का ऑथेंटिक और एकदम क्लियर आंसर मिलेगा। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने इससे पहले जो 7 मॉडल पेपर हैं वो नहीं देखे हैं तो यहाँ पे आई बटन पे क्लिक करते ही उस प्लेलिस्ट में चले जाओगे जहाँ पे आपको सारे मॉडल पेपर और आपको सारे चैप्टर के इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चंस हैं वो यहाँ पे आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको अगर आप देख चुके हैं तो भी फिर से देखिएगा, और इसको वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक करना नहीं भूलें। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। खरीफ की फसल है, खरीफ की फसल क्या है? मक्का। ठीक है ना, ऑप्शन श हो गया करेक्ट। अगला देखते हैं, मलेरिया का वाहक है। मलेरिया होता है अपने मादा एनाफ्लीज मच्छर से। ठीक है ना, तो ऑप्शन क्या हो गया? अ करेक्ट। संश्लेषित रेशा है। संश्लेषित रेशा वो होता है जो बनाया जाता है इंसान द्वारा, तो हम कहेंगे ये नायलॉन है। बाकी ये नेचुरल है सारे। ठीक है ना। फिर है, निम्नलिखित में से किसको पीटकर चादरों में परिवर्तित किया जा सकता है? तो ये क्वेश्चन देखिएगा आप, जो हमने चैप्टर पढ़ लिए उसके बाहर से तो कोई क्वेश्चन ही नहीं बना है और बनेगा भी नहीं। ठीक है ना। चलिए देखते हैं कि पतली चादरों के रूप में बनाया जा सकता है किसको? चांदी, नाइट्रोजन, सल्फर, फॉस्फोरस। तो आप जानते हैं ये तो क्या है? अधातु है। धातु को बना सकते हैं, चादरों से चादर बना सकते हैं, तो चांदी सही हो गया। अगला देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन है जो समाप्त हो सकते हैं। तो आपने कहा सूर्य का प्रकाश नहीं हो सकता, वायु नहीं हो सकती, जल ये भी नहीं हो सकता। खूब सारा 71% जल पीने योग्य भले ही कम हो लेकिन पानी खूब है। पेट्रोलियम चीज है। ठीक है ना। फिर देखिए, वनोन्मूलन का कारण है, मेन कारण क्या है वन नष्ट होने का? तो आप कहोगे कृषि के लिए वनों को काटना, बिल्कुल सही। ईंधन के लिए लकड़ी को जलाना, ये भी सही है। दावानल और भीषण सूखा, ये भी सही है। तो द ऑप्शन एकदम करेक्ट हो गया। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आंतरिक निषेचन होता है, ये मादा के शरीर में होता है। ठीक है ना। निम्नलिखित में से संकटापन वन्य जंतु है। ध्यान रखना, हमने जो क्वेश्चन सीरीज की है उससे बाहर तो एक भी क्वेश्चन नहीं है। ठीक है ना। अब देखिए, संकटापन वन्य, तो देखो बाघ है, बारहसिंगा है, जंगली भैंसा, काले हिरण, सारे हैं, लेकिन क्योंकि इनमें सबसे ज्यादा बेटर ऑप्शन काले हिरण। ठीक है ना। अगला देखिए क्वेश्चन, मशीनों में बॉल बियरिंग का उपयोग किया जाता है। बॉल बियरिंग मशीनों में क्यों लगाते हैं? घर्षण को कम करने के लिए। ऑप्शन करेक्ट कर दोगे। अगला देखिए, निम्न में से किस वाक ध्वनि की आवृत्ति न्यूनतम होने की संभावना है? तो पुरुष की। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट देखिए, विद्युत का सुचालक है। विद्युत का सुचालक कौन है? तो आप कहोगे विद्युत का सुचालक होता अपने लकड़ी नहीं होता, प्लास्टिक नहीं होता, और लोहा होता है। ऑप्शन श करेक्ट हो गया। ठीक है, और इस वीडियो की पीडीएफ है वो आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। आप इंस्टाग्राम पे भी हमें फॉलो कर सकते हो। ठीक है ना, जिन इन दोनों का ये ना लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में पड़ा है। फिर देखिए, जब कांच की छड़ को रेशम के कपड़े से रगड़ते हैं तो छड़ छड़ जो है वो क्या होगी? तो छड़ धनावेशित हो जाती है, कपड़ा ऋणावेशित हो जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार इसको हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है ना, जो हमने चैप्टर किए उनमें भी ये सेम क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला देखिए, भूकंप आने का कारण है ईश्वर का प्रकोप, अतिवर्षा, ग्रहों की गति, या पृथ्वी के प्लेटों की गतियां। तो स ऑप्शन हो गया एकदम करेक्ट। लाल ग्रह के नाम से हम मंगल को जानते हैं। लाल ग्रह कहते हैं में ऑक्सीजन की वाहक क्षमता कम होने करने वाली गैस कौन सी होती है? तो हम जानते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड है। ठीक है ना, ऑप्शन ब करेक्ट हो गया। अगला देखते हैं। अब इसमें आपको सही जो आंसर है वो चूज करना है। फलीदार पौधों की जड़ों में खालजिगे पाए जाते, क्या पाए जाते हैं? तो राइजोबियम बैक्टीरिया पाए जाते हैं। ठीक है, पहले में भर दोगे यहाँ पे। दूसरा देखो, टाइफाइड खालजिगे के द्वारा होता है। टाइफाइड किसके द्वारा होता है? तो ये होता है आपके जीवाणु द्वारा। टाइफाइड है ना, जीवाणु द्वारा। ठीक है। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक का उदाहरण है। थर्मोसेटिंग मतलब आपने एक बार उसको बना दिया जैसा, वो चेंज नहीं हो सकता, उसके आकार को नहीं चेंज कर सकते, वो होते हैं अपने बेकेलाइट। इसीलिए तो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के अपने बिजली के स्विच बनते हैं। ठीक है ना, और बर्तनों के जो हैंडल होते हैं वो बनते हैं। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया कर बनाती है। धातुएं ऑक्सीजन से क्रिया करके धात्विक ऑक्साइड बनाती है। ठीक है ना, ध्यान रख लेना।
खाली जगह जीवाश्म ईंधन है, जीवाश्म ईंधन कौन है, तो आप कहोगे पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है। अगला देखते हैं, प्रवासी पक्षी सुदूर क्षेत्रों से खाली जगह परिवर्तन के कारण, किस कारण भाई, मौसम परिवर्तन के कारण पलायन कर जाते हैं। टोडपोल का वयस्क में रूपांतरित होना कायांतरण कहलाता है। जूते के तले खाली जगह के कारण घिस जाते हैं, किसके कारण, घर्षण के कारण घिस जाते हैं। ठीक है ना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लेना। फिर देखिए सत्य असत्य, अप्रिय या अवांछित ध्वनि को संगीत कहते हैं, नहीं भाई नहीं कहते उसको, है ना, एफ भर देंगे इसमें। ठीक है, अगला देखिए, सजातीय आवेश एक दूसरे को आकर्षित करते हैं, आकर्षित नहीं, सजातीय प्रतिकर्षित करते हैं और विजातीय होते हैं वो आकर्षित करते हैं, तो सेम सेम आकर्षित नहीं करते हैं, इसने क्या करते हैं, तो ये भी गलत बात है। पृथ्वी सौर परिवार का सबसे छोटा ग्रह नहीं है भाई, गलत। आसूत जल में विद्युत धारा का चालन होता है, नहीं होता, ये भी गलत बात लिखी हुई है। शुद्ध जल में विद्युत का चालन नहीं होता है। ठीक है ना, फ्लोरोकार्बन फ्लोरो है, ये टी करोगे इसमें, ये ट्रू है। ठीक है, सत्य है। ठीक है, लोहे में संक्षारित होने और जंग लगने की प्रवृत्ति होती है, बिल्कुल सही बात है। प्रोजेक्ट टाइगर बाघ के संरक्षण के लिए, सही बात है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, यहां से आपको मिलान करना है। रबी फसल आपको चुनना है कि रबी फसल कौन सी है, तो रबी फसल होगी अपने गेहूं और चना। एक प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ कौन होता है, तो मलेरिया का कारक प्रोटोजोआ है। ठीक है ना, तो ये हो गया गेहूं और ये हो गया मलेरिया का कारक। कपास, कपास क्या है, एक प्राकृतिक रेशा है। डीजल क्या है, डीजल अपने मोटर ईंधन है। और अंडाणु उत्पादित होते हैं अंडाशय में। ठीक है ना, ये हो गया। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है ना, मिट्टी में पोषक स्तर को बनाए रखने के क्या, उर्वरक। ठीक है ना, या बोल दो आप खाद। ठीक है ना, उर्वरक या खाद मिलाए जाते हैं। कैरम खेलते समय घर्षण कम करने के लिए पाउडर का उपयोग करते हैं। ठीक है ना, अगला देखिए, किसी एक ध्वनि प्रदूषक का नाम बताइए, तो आप जानते हैं लाउड स्पीकर बोल दो, वाहनों की आवाज़ बोल दो, हॉर्न बोल दो, कुछ भी। ठीक है ना, विद्युत के कुचालक पदार्थ का नाम बताइए, प्लास्टिक बोल दो, लकड़ी बोल दो। ठीक है ना, विश्व उष्णन के लिए उत्तरदायी गैस कौन सी है, तो ये बोल दो आप कार्बन डाइऑक्साइड, CO2। ठीक है ना, अगला देखते हैं, यहाँ से पार्ट बी स्टार्ट होता है, जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना कि आप गर्मियों के लिए सूती या संश्लेषित रेशे में से किस रेशे के कपड़े बनना पसंद करोगे, कारण सहित बताइए। तो गर्मियों में क्या होता है, संश्लेषित कमीज जो जल्दी गर्म हो जाती है और शरीर से चिपकने लगती है, पसीना अधिक आता है, हवा भी अंदर बाहर नहीं जा सकती है, अंदर बाहर नहीं जा सकती, इसलिए हम क्या, सूती कपड़े हमें पहनने चाहिए। ठीक है ना, तो सॉरी, सूती कमीज से हवा बाहर अंदर जाती है ना, इसलिए सूती पहनने चाहिए। आप संश्लेषित रेशे है ना, वो उसके बने कपड़े नहीं पहनने चाहिए। अगला देखिए, धातु अधातु में कोई 3 अंतर चाहिए। ठीक है ना, तो ये चमकदार होते हैं और ये निष्प्रभ यानी चमकदार नहीं होते हैं। धातु कठोर होते हैं, ये कठोर नहीं होते हैं। आघातवर्धनीय होते हैं धातु, और अधातु आघातवर्धनीय नहीं होते हैं। अच्छे से पढ़ लेना, याद कर लेना। ठीक है, इसकी PDF आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। ठीक है ना, फिर देखिए, संगमरमर के फर्श पर साबुन की बाल्टी अगर उल्टी हो जाए तो इस फर्श में आपके लिए चलना कठिन हो गया, आसान कारण बताइए। तो इस पे चलना हमारा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि जितने भी जो अनइवन इरेगुलरिटीज थी, मतलब अनियमितताएं थी फर्श की, वो उस पानी ने भर दी, इसलिए चलना घर्षण कम हो जाएगा, जिससे हम गिर सकते हैं। ठीक है, यहाँ से ये आंसर आप लिख सकते हैं। फिर देखिए, आग बुझाने के लिए इस्तेमाल करने पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर दी जाती है, पानी का इस्तेमाल। ठीक है ना, मतलब आग बुझाने के लिए पानी के इस्तेमाल से पूर्व विद्युत आपूर्ति बंद क्यों कर दी जाती है, क्योंकि आप जानते हैं पानी क्या होता है, विद्युत का चालक होता है। अगर आग बुझाने जा रहे हो, वहाँ पे समस्या ये है, तो आपको छिड़काव करते समय बंद कर देना चाहिए, जिससे कोई भी जान माल की हानि नहीं हो। भूकंप से बचने के लिए क्या सावधानी रखोगे, तो भूकंप से झटकों से बचने के लिए खुली जगह पर निकल जाएंगे, बड़ी इमारतों के पास खड़े नहीं रहेंगे, उनसे दूरी बना लेंगे। ठीक है ना, और सीढ़ियों का इस्तेमाल नहीं करेंगे, जितना हो सके लिफ्ट का इस्तेमाल नहीं करेंगे, सीढ़ियों का कर सकते हैं। ठीक है ना, क्योंकि नीचे कहीं से तो आना पड़ेगा, सीधी बिल्डिंग से छलांग तो नहीं मार सकते। ठीक है ना, सौर परिवार का नामांकित चित्र ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम है, ये आपको आना चाहिए। ठीक है ना, अगला देखिए, याद कर लेना, जो आदमी का कान होता है उसका। ठीक है ना, CNG LPG के रूप में लाभ, अच्छा ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई। CNG और LPG का ईंधन के रूप में उपयोग करते हैं ना, ये क्यों लाभकारी है। पहला लाभ तो ये लिखिए भाई कि रख रखाव आसानी से होता है, और ईंधन की हानि न्यूनतम होती है, हवा के साथ ये मिल जाते हैं, स्वच्छ ईंधन होता है, धुआं बहुत कम बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम उत्पादित करते हैं, इसलिए ये जरूरी है। ठीक है ना, अगला सवाल देखते हैं,
ये नामांकित चित्र आपको पता होना चाहिए, नर जनन तंत्र का नामांकित चित्र, ठीक है ना। अगला देखते हैं, खरपतवार किसे कहते हैं और इसका नियंत्रण कैसे किया जा सकता है, ये आपको बताना है। तो खरपतवार क्या होता है, तो खरपतवार या फिर सिंचाई और जल संरक्षण की विधियों के बारे में लिखिए। अब इनमें से आप कोई भी एक सवाल कर सकते हैं, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। आप यहाँ से इसकी पीडीएफ है ना, आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, यहाँ से ये सारे क्वेश्चन आप यहाँ से एक एक करके पढ़ सकते हैं, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रख लीजिएगा, ठीक है ना। क्योंकि हूबहू क्वेश्चन आपके हर मॉडल पेपर में ऐसा ही हुआ है, इसलिए ये वीडियो वापस अपलोड करना पड़ रहा है, जिससे कि आपको कोई डाउट नहीं रहे, ठीक है ना। तो ये सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हैं, इनको अच्छे से सॉल्व कर लीजिएगा, ठीक है ना। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए बेहतरीन ढंग से तैयारी करते रहिए। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर ज़रूर करें, लाइक करना नहीं भूलें, ठीक है ना। बाकी जितने भी चैप्टर उन सब के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो आप ज़रूर देखिएगा, ठीक है ना। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।